और हेडलाइंस के बाद शुरुआत करेंगे खबरों की। आपको बता दें कि भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली अपनी पत्नी अनुष्का के साथ उज्जैन के महाकाल मंदिर में पहुंचे, जहां पर विराट और अनुष्का ने भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर मंगल कामना की है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं IBC 24 के माध्यम से। आरती में भी वो शामिल हुए और उसके बाद विराट कोहली और अनुष्का ने काफी समय मंदिर प्रांगण में ही बिताया। आपको बता दें कि इंदौर में टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच कि महज 3 दिनों में ही किसी कारणवश खत्म हो गया। तो उसके बाद आज सुबह विराट अनुष्का के साथ मंदिर पहुंचे। आज की सुबह की ये तस्वीरें हैं। इसके पहले विराट कोहली और अनुष्का शर्मा नीम करौली के दरबार में भी हाजिरी लगाने के लिए पहुंचे थे। वो तस्वीरें भी हमने आप तक पहुंचाई थी। लेकिन शिव के शरण में विराट कोहली और अनुष्का शर्मा, तस्वीर आप देख रहे हैं, महाकाल के दरबार में अर्जी लगाने के लिए ये कपल पहुंचा और सुबह भस्म आरती में शामिल होने के बाद शिव की आराधना इन्होंने की और काफी देर तक यूं ही वो बाबा के दरबार में बैठे और कहते हैं कि दर्शन के बाद प्रांगण में ही कुछ देर बैठना चाहिए और उसी का पालन करते हुए यहाँ पर विराट कोहली और अनुष्का शर्मा नजर आए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप सभी के सामने IBC 24 में महाकाल मंदिर में पूजा अर्चना भी विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने की। 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। गर्भगृह के बाहर विराट कोहली और अनुष्का शर्मा बैठे नजर आए, तो वहीं पूजा के बाद की ये दूसरी तस्वीर है। भस्म आरती में वो सम्मिलित हुए और भस्म आरती के बाद उन्होंने पूजा अर्चना की और उसके बाद वो बाहर निकले। तो आपको बता दें कि क्रिकेट मैच के लिए इंडियन टीम इस वक्त मध्य प्रदेश में है और वहां मैच के बाद आज विराट कोहली और अनुष्का शर्मा उज्जैन में महाकाल दरबार में अर्जी लगाने के लिए पहुंचे। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। गर्भगृह के बाहर विराट कोहली और अनुष्का शर्मा पूजा अर्चना के बाद काफी देर तक बैठे नजर आए और उसी तरह से पूजा करके बाहर की जो तस्वीर है वो भी आपके सामने। 2 तस्वीरें आपके सामने विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की। आप बोल तो दिया। जय महाकाल, जय महाकाल। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हम दर्शन के लिए आए थे और बहुत बहुत अच्छे दर्शन हुए। थैंक यू सो मच। आप बोल तो दिया। जय महाकाल, जय महाकाल। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हम दर्शन के लिए आए थे और बहुत बहुत अच्छे दर्शन हुए। थैंक यू सो मच। तो एक तरफ विराट कोहली और अनुष्का शर्मा उज्जैन महाकाल दरबार पहुंचे, मंगल कामना उन्होंने की, लेकिन दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के क्रिकेट फैंस के लिए एक बुरी खबर है, जहां पर इंदौर के होलकर स्टेडियम के पिच को ICC ने खराब घोषित किया है। आपको बता दें कि होलकर में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का तीसरा टेस्ट मैच खेला गया, जो कि महज 2 दिन और 1 सेशन में ही खत्म कर दिया गया। पिच में गेंद को उछाल भी काफी कम मिल रही थी और इसी वजह से ICC ने रेफरी के रिपोर्ट के बाद ये फैसला लिया है। आपको बता दें कि बीते दिनों होलकर मैदान में काफी सारे मैचेस हुए हैं, लेकिन इसके बाद अब ये बड़ी और अहम खबर निकलकर सामने आ रही है। तो 2 दिन और 1 सेशन में जिस तरह से खेल खत्म हुआ, उसके बाद पिच में और जिस तरह से गेंद को उछाल भी कम मिल रही थी, इसकी वजह से ICC ने यह फैसला लिया है और ये भी जानकारी सामने आ रही है कि 1 साल के लिए, आगामी 1 साल के लिए यहां पर मैचेस को रद्द भी किया जा सकता है। तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में जो क्रिकेट प्रेमी हैं, क्योंकि बीते दिनों जिस तरह से लगातार कई मैचेस हो रहे हैं, उन मैचेस को देखते हुए लोग भी काफी उत्साहित थे, क्रिकेट प्रेमियों में काफी उत्साह था। लेकिन ये जो खबर अब निकलकर सामने आ रही है, इसकी वजह से क्रिकेट प्रेमी भी काफी निराश। चलिए इस खबर पर जरा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी शालिनी हारिया इस वक्त इंदौर से हमारे साथ जुड़ रही है। शालिनी, जिस तरह से पिच की खबर निकलकर सामने आ रही है, यह भी माना जा रहा है कि 1 साल के लिए यहां पर मैचेस पर बैन भी लग सकता है, क्या अपडेट्स हैं?
बिल्कुल रचना, देखिए 5 दिवसीय मैच था, वनडे का तीसरा टेस्ट था, लेकिन जिस तरह से निराशा हाथ लगी है उसके साथ ही कई सवाल अब खड़े हो रहे हैं। मैच 2 दिन और तीसरे दिन यानी कल केवल 1 घंटे ही चला और उसके बाद जो टीम इंडिया है वो हार गई। जब हार के कारणों पर पूरी समीक्षा की गई तो उसमें ये पाया गया कि पिच सबसे ज़्यादा ख़राब थी, जिसकी वजह से जो भारत का परफॉर्मेंस है वो कहीं ना कहीं बिगड़ा। अब इस पूरे मामले को लेकर आईसीसी के पास रिपोर्ट पहुंच चुकी है और अब ये फैसला लिया जा सकता है कि 1 साल के लिए हो सकता है कि होलकर स्टेडियम में किसी भी तरह के मैच पर बैन लग जाए। सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर एकदम से जो होलकर स्टेडियम रहा है वो भारत के लिए हमेशा से ही अजय रहा है, हमेशा लकी साबित हुआ है। भले इसकी मेज़बानी के लिए इंदौर इसी वजह से सबसे ज़्यादा मैचेस जो है मध्य प्रदेश में कहीं मिल रहे थे तो वो शहर इंदौर का होलकर स्टेडियम था, लेकिन जिस तरह से पिच इस बार खराब बताई जा रही है वो निश्चित तौर पर एमपीसीए एक बड़े सवालों के घेरे में है। इसके साथ ही बीसीसीआई ने भी जो रिपोर्ट है वो तलब कर दी है आईसीसी को। ऐसे में अब पिच को लेकर और साथ ही साथ पिच क्यूरेटर जो है उन पर भी सवाल या निशान जो है वो खड़े हो रहे हैं। इसके पहले के जो मैचेस हुए थे रचना, उसमें लाल मिट्टी का इस्तेमाल किया गया था और जब लाल मिट्टी का इस्तेमाल किया गया था उस मैच में जो इंडिया है वो जीती थी, यानी इसके कुछ ही महीने पहले जो मैच हुआ था उसमें इंडिया जीती थी। लेकिन एकदम से जब टेस्ट सीरीज की बात आई तो पिच को बदला गया, लाल मिट्टी को हटाया गया, तो ऐसे में पिच को लेकर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। और जिस तरह से रिपोर्ट खास तौर पर जारी की है कि पिच में की खराबी को लेकर जो भारत का परफॉर्मेंस है वो कहीं ना कहीं बिगड़ा है। ऐसे में बेहद ज़्यादा निराशा स्पोर्ट्स से जुड़े लोगों के लिए, साथ ही साथ जितने दर्शक थे वो भी बहुत ज़्यादा मायूसी के साथ गए, क्योंकि हर किसी को उम्मीद थी कि कम से कम मैच जो है 5 दिन तक चलेगा। लेकिन मौजूदा दौर में जिस तरह के हालात बने, 2 दिन के मैच के बाद तीसरे दिन हर एक फैन ये बोल रहा था कि आज तो इंडिया जीत जाएगी, लेकिन 1 घंटे के अंदर जो मैच है वो सिमट गया और ऑस्ट्रेलिया जीत गई। ऐसे में कई बड़े सवाल इसको लेकर खड़े हो रहे हैं। 1 दिन के अंदर, 1 या 2 दिन के अंदर पूरी जो डिटेलिंग रिपोर्ट है वो मिल जाएगी और उसके बाद निश्चित तौर पर हो सकता है कि होलकर स्टेडियम में वो 1 साल का बैन भी लग सकता है, जबकि जो अपकमिंग जो मैचेस है वो भी यहाँ पर होने हैं। ऐसे में कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। अब सिर्फ इंतजार है कि क्या डिसीजन जो है वो आईसीसी लेता है। बिल्कुल शालिनी, क्योंकि पहले ही मैच जल्दी खत्म होने की वजह से खेल प्रेमियों में निराशा है। ऐसे में हम यही उम्मीद करते हैं कि ये जो बैन की खबर निकलकर सामने आ रही है ये बिल्कुल भी ना लगे, ताकि आगामी दिनों में भी खेल प्रेमियों को वहां पर निराशा ना हो। तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया शालिनी। चलिए बढ़ेंगे आगे। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान आज किसानों के साथ संवाद करने जा रहे हैं। पीएम कृषि सिंचाई योजना 2.0 के लाभार्थियों से आज वो चर्चा करेंगे। कृषि विविधीकरण पर किसानों के साथ आज उनका ये खास संवाद होने वाला है। इस मुद्दे पर उनसे बातचीत करेंगे, संवाद करेंगे, चर्चा की जाएगी। तो आज सीएम शिवराज सिंह चौहान किसानों के साथ एक विशेष संवाद करने वाले हैं। पीएम कृषि सिंचाई योजना 2.0 योजना से जुड़ी ये खास बातचीत होगी, जिसमें किसानों के साथ विविधीकरण पर खास तौर पर ये चर्चा सीएम शिवराज सिंह चौहान करेंगे। इधर अलीराजपुर के उदयगढ़ में आदिवासियों के पारंपरिक भगोरिया उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ शामिल हुए। इस दौरान कमलनाथ ने आदिवासी नृत्य दलों के साथ नृत्य कर ढोल और मांदर पर हाथ भी आजमाया। कमलनाथ ने मंच से सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस सरकार के 15 महीने के कामकाज का ब्यौरा दिया और कहा कि हमारी सरकार ने किसानों का कर्ज माफ किया था। प्रदेश की तस्वीर बदलने का काम कांग्रेस सरकार के दौरान ही हुआ है। वहीं मीडिया से चर्चा के दौरान शिवराज सरकार पर निशाना भी उन्होंने साधा और कहा कि शिवराज सिंह चौहान कलाकारी से इन्वेस्ट समझ करते हैं, लेकिन उससे हासिल कुछ भी नहीं होता। लक्ष्य मंडली के पास कांतिलाल जी भूरिया साहब का बधाई संदेश। कृपया मंच से नीचे आ जाए। मेरा विनम्र निवेदन है। बेरोजगारी हमारी सबसे बड़ी समस्या है मध्य प्रदेश में। 1 करोड़ नौजवान मध्य प्रदेश में बेरोजगार हैं और ये कलाकारी से शिवराज सिंह जी
ये इन्वेस्टमेंट समिट करेंगे, कहेंगे 33 लाख करोड़ रुपए आएगा। पिछले 6 इन्वेस्टमेंट समिट में आया कितना? अब खबर आपकी सेहत से जुड़ी हुई। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक दे दी है। 24 घंटे में कोरोना के 8 नए केसेस सामने आए हैं। इंदौर में 6 और भोपाल में 2 नए केसेस सामने आए हैं। वहीं प्रदेश में एक्टिव केसेस की संख्या अब 13 तक जा पहुंची है। वहीं मरीज नहीं मिलने से एमपी को कोविड फ्री घोषित कर दिया गया था, लेकिन एक बार फिर से जिस तरह से कोरोना ने दस्तक दी है, इसके बाद सचेत रहना है आपको भी। कोरोना के 8 नए केसेस सामने आए हैं, जिसके बाद एक्टिव केसेस की संख्या की बात करें तो ये प्रदेश में 13 पर जा पहुंचा है। इंदौर में 6 नए केसेस और भोपाल में भी इसी तरह से 2 नए केसेस की पुष्टि की गई है। तो एक बार फिर से मध्य प्रदेश में कोरोना ने दस्तक दे दी है। 13 एक्टिव मरीजों के साथ मध्य प्रदेश में एक बार फिर से कोरोना के मरीज हैं, क्योंकि बीते दिनों जिस तरह से पूरे प्रदेश में कोरोना के कोई भी नए केसेस सामने नहीं आए थे, वहीं कोरोना के जो एक्टिव केसेस थे वो भी पूरी तरह से स्वस्थ होकर डिस्चार्ज कर दिए गए थे। लेकिन एक बार फिर से कोविड फ्री होने के बाद अब कोरोना ने दोबारा से मध्य प्रदेश में दस्तक दी है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 8 नए केसेस सामने आए हैं, जिसमें से 6 केसेस इंदौर के बताए जा रहे हैं। तो वहीं भोपाल में भी 2 एक्टिव मरीजों की पुष्टि की गई है। बीते सैंपल्स में पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि की गई और इसी के साथ प्रदेश में एक्टिव केसेस की संख्या एक साथ 13 पर पहुंच गई है। 8 नए केसेस के साथ इस वक्त एक्टिव केसेस के आंकड़े की बात अगर की जाए तो मध्य प्रदेश में ये आंकड़ा 13 पर पहुंच चुका है। कोरोना के दस्तक और इसी के साथ लोगों को भी थोड़ा सावधान रहने की अपील। तो मध्य प्रदेश में एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक दे दी है। जिस तरह से एक साथ अचानक से 8 नए केसेस सामने आए हैं, इससे स्वास्थ्य विभाग भी अब थोड़ा अलर्ट मोड पर है। कोरोना की दस्तक के बाद अब एक्टिव केसेस की अगर हम बात करें तो एक्टिव केसेस 13 पर पहुंच चुके हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी शालिनी हारिया एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ रही है। शालिनी, बीते दिनों मध्य प्रदेश को कोविड फ्री स्टेट घोषित कर दिया गया था, लेकिन एक बार फिर से अब कोरोना ने दस्तक दे दी है। निश्चित तौर पर रचना, ये खबर चिंताजनक है, क्योंकि माना जा रहा था कि अब मध्य प्रदेश में कोरोना का वायरस जो है वो समाप्ति की ओर है, लेकिन एकाएक एकदम से जो केसेस बढ़े हैं, निश्चित तौर पर वो एक बड़ी चिंता को खड़ा करते नजर आ रहे हैं। इंदौर में 6 नए केसेस मिले, जबकि भोपाल में 1 और एक दिन में 7 केसेस का मिलना निश्चित तौर पर एक बड़ी चिंता को खड़ा करता है। इसके साथ ही पूरे प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 13 पहुंच चुकी है। इंदौर में जहां पर पॉजिटिव केसेस मिले हैं, आज वहां पर स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंचेगी, स्क्रीनिंग करेगी आसपास के लोगों से, और इसके साथ ही ये लोगों की क्या कोई ट्रैवल हिस्ट्री है इसको पता लगाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि एकाएक बड़ी संख्या में पॉजिटिव मरीज का मिलना निश्चित तौर पर एक बड़ी चिंता को खड़ा करता है। हालांकि जिस तरह की स्थिति अभी इंदौर शहर में बनी हुई है, हमने देखा कि ओपीडी में लगातार सर्दी, खांसी और फीवर के मरीज मिल रहे थे, जिसे डॉक्टर्स जो है वायरल का रूप करार कर रहे थे। ऐसे में इस कंडीशन को देखते हुए अब एक बार फिर स्वास्थ्य विभाग जो है मशक्कत में जुटेगा और लोगों को समझाइश दी जाएगी। चूंकि वैक्सीनेशन अभियान भी पूरी तरह से अब ठप हो चुका है, लेकिन एकदम से बड़ी संख्या में पॉजिटिव मरीजों का मिलना निश्चित तौर पर एक बड़ी चिंता को खड़ा करता है। ऐसे में जिन प्रभावित इलाके हैं वहां तक आज स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंचेगी। ट्रैवल हिस्ट्री तो नहीं है, ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी। फिलहाल जो मरीजों की स्थिति बताई जा रही है उसमें से कुछ मरीज जो है वो थोड़े क्रिटिकल कंडीशन के बताए जा रहे हैं। ऐसे में उन तक की पूरी जितनी भी उनकी हिस्ट्री है, क्या उन्होंने ट्रैवल किया है या किसी अन्य बीमारी से वो पीड़ित है, इन सभी बारीकी से आज स्वास्थ्य विभाग की टीम है वो मोर्चा संभालेगी। इसके अलावा लोगों को दोबारा जागरूक करने की कोशिश की जाएगी। एक सम से 6 मरीजों का मिलना ये
साफ जाहिर करता है कि इंदौर शहर के अंदर अभी कोरोना की जो चेन है वो ब्रेक नहीं हुई है। ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने की ज़्यादा ज़रूरत है। और जिस तरह का वायरल इस समय इंदौर शहर में चल रहा है, चूँकि हर एक परिवार में कोई ना कोई वायरल से इस समय संक्रमित नजर आ रहा है। ऐसे में क्या ये इंडिकेशन कोविड की ओर इशारा करते हैं? जैसे कई सवाल है जिसको लेकर अब जनता को भी जागरूक होने की जरूरत है और प्रिकॉशन के तौर पर भीड़भाड़ वाले इलाकों से बचने की जरूरत है। बिल्कुल, प्रिकॉशन सबसे ज्यादा जरूरी है, किसी भी तरह का कंफ्यूजन ना हो। इसके लिए अगर कोई भी लक्षण मिले तो लोग सबसे पहले पहुंचे और अपना टेस्ट कराएं और इसके साथ ही अगर वैक्सीनेशन नहीं लिया तो वो भी जरूर कराएं। खबर पर नजर बनाकर आप रखिएगा शालिनी। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सभी का गुड मॉर्निंग। मध्य प्रदेश में रुक करेंगे ग्वालियर का। आपको बता दें कि ग्वालियर में बीएड की परीक्षा में एक सॉल्वर पकड़ा गया है। सुधीर कुमार की जगह पर सिकेंद्र यादव नाम का ये युवक परीक्षा दे रहा था। 2 पेपर ये ऑलरेडी दे चुका था और तीसरे पेपर में ये पकड़ाया है। तो बड़ी खबर यहां पर सामने आ रही है। ग्वालियर से जुड़ी ये बड़ी खबर है कि किस तरह से युवक की जगह पर, परीक्षार्थी की जगह पर कोई दूसरा युवक वहां पर परीक्षा दे रहा था। उससे जुड़ी ये खबर। सुधीर कुमार की जगह में बताया जा रहा है कि सिकेंद्र यादव नाम का ये युवक पकड़ा गया। लेकिन बड़ी बात ये है कि 2 पेपर ये ऑलरेडी दे चुका था और तीसरे पेपर में इसे पकड़ा गया है। ग्वालियर से जुड़ी ये बड़ी खबर, किस तरह से सॉल्वर को पकड़ा गया है। बीएड की परीक्षा के दौरान सॉल्वर को पकड़ा गया है। बीएड के एग्जाम में सॉल्वर सुधीर कुमार की जगह पर परीक्षा दे रहा था। बताया जा रहा है कि सॉल्वर का नाम सिकेंद्र यादव है, जो ऑलरेडी 2 पेपर दे चुका था और उसके बाद तीसरे पेपर के दौरान चेकिंग में पकड़ाया है। 2 तस्वीरें, सुधीर की जगह किस तरह से सिकेंद्र ग्वालियर में बीएड की परीक्षा में पेपर दे रहा था और वहीं सुचिता के बदले पूजा भी परीक्षा दे रही थी। बीते दिनों ये भी खबर निकलकर सामने आई थी। तो इस तरह की जो खबरें हैं, इस तरह की जो घटनाएं हैं वो लगातार सामने आ रही हैं जब परीक्षार्थी की जगह पर सॉल्वर परीक्षा देता पाया जा रहा है। तो लगातार लापरवाही जो है वो सामने आ रही है, क्योंकि अगर ऑलरेडी कोई परीक्षार्थी का पेपर 2 पेपर ऑलरेडी दिया जा चुका था और तीसरे पेपर में अगर कोई पकड़ाता है तो निश्चित तौर पर यह लापरवाही भी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नासिर गौरी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नासिर, एक बार फिर से इसी तरह की खबर और ग्वालियर से ही सामने आई है। सॉल्वर पेपर देते पकड़ाया गया, लेकिन बड़ी बात यह भी है कि 2 पेपर वो ऑलरेडी दे चुका था और उसके बाद उसकी ये हरकत सामने आई। बिल्कुल जाहिर सी बात है, इसमें बड़ी लापरवाही है, क्योंकि 2 पेपर दे गया और फिर उसके बाद जब तीसरा पेपर था इसका तब फोटो मिसमैच होने के आधार पर ये पकड़ा गया। तो सबसे बड़ा सवाल कि जो चेकिंग करते, जो एंट्रेंस देते हैं परीक्षा में, तो उन लोगों ने पहले क्यों चेकिंग नहीं की थी इस तरह की, जो तीसरी बार में ये पकड़ा गया। और सवाल ये दूसरा भी कि ये बिहार के ही सॉल्वर है, यानी कि 1 मार्च को जो घटना हुई थी, पहले भी सॉल्वर, महिला सॉल्वर पकड़ी गई थी, वो बिहार की रहने वाली थी, लेडी सॉल्वर थी, और अब दूसरा जो व्यक्ति पकड़ा गया है वो भी बिहार का रहने वाला है। तो यानी कि पुलिस मान रही है कि एक बिहार का जो रैकेट है वो सॉल्वर के रूप में मध्य प्रदेश के ग्वालियर में काम कर रहा है और वो बीएड की परीक्षा में बैठ रहा है। जैसा कि उसने जो सॉल्वर है उससे पुलिस की पूछताछ में उसने कहा है कि वो केवल अपने दोस्त के नाते बैठा हुआ था, लेकिन जो महिला लेडी सॉल्वर पकड़ी गई थी 1 मार्च को, उसने कहा था कि हाँ वो पैसों के लेन देन के चक्कर में वो बैठी थी। लेकिन अभी पुलिस की तफ्तीश जारी है, उसमें खुलासा हो सकेगा कि आखिर ये बिहार का जो रैकेट है किस तरह से काम कर रहा है और किस तरह से किसने पैसे लेकर ये सॉल्वर के रूप में अपनी भूमिका निभाता है परीक्षाओं में। खबर पर नजर बनाकर रखिएगा नासिर। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इधर पन्ना के सिमरिया में बोर्ड परीक्षा के दौरान तहसीलदार ने 2 छात्राओं पर नकल प्रकरण की कार्रवाई की है। दरअसल जिले में 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं। बोर्ड परीक्षाओं में नकल पर लगाम लगाने को लेकर तहसीलदार आस्था चढ़ाव सिमरिया पहुंचे, जहां पर तहसीलदार ने 2 छात्राओं को नकल करते पकड़ा और नकल प्रकरण की कार्रवाई की गई, जिसे देख दूसरी करीब 8 से 10 छात्राएं बेहोश भी हो गई, जिसके बाद डॉक्टरों की टीम को यहां पर बुलाना पड़ा था। इस घटना का वीडियो भी अब वायरल हो रहा है। वहीं छात्राओं का यह कहना है कि हम नकल नहीं कर रहे थे, जबरदस्ती मैडम ने फॉर्म भराया है। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा है कि हमारी वहां के केंद्र अध्यक्ष से बात हुई है, नकल संबंधी ऐसी कोई शिकायत अब तक नहीं मिली है, लेकिन फिर भी हमने जांच कमेटी गठित की है और जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। अचानक एक अधिकारी इतने सारे फॉर्म कैसे भर सकता है और किसी को सुन भी नहीं रहा, मीडिया को बैठ भी नहीं दे रहा। रो रही कोई बच्ची नकल की, फिर भी बोल रही कि नकल की है, तब पकड़ा कि नकल की। आपके पास पर्चे मिली क्या? नहीं, पेपर छुड़ा लिए, बस थोड़ा सा टिक लगा दिए, घर जा रहे। किसने छुड़ाए थे पेपर आपसे? तहसीलदार मैडम।
आपने वीडियो मुझे दिखाया, मेरे संज्ञान में लाया है, वो मैं अभी कमेटी बनाकर तत्संबंध की पूरी जांच कराऊंगा। जो वैधानिक कार्रवाई होगी वो मैं करूंगा। कुछ जो भी दोषी होंगे उनको जो है वैधानिक दंड भी मिलेगा। गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे देखिए एमपी और सीजी की खबरों का फास्ट अपडेट।